और चलिए खबरें देख लेते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। उत्तराखंड के चमोली जिले की रैनी में ग्लेशियर फटने से बड़ी बर्बादी हुई है। ग्लेशियर फटने से धौली नदी में बाढ़ आ गई है। इससे चमोली से हरिद्वार तक खतरा बढ़ गया। ग्लेशियर फटने से तपोवन बैराज पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। इस आपदा में अब तक 10 लोगों की मौत हो गई है और तपोवन टनल से 16 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। 150 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर मिल रही है। उत्तराखंड में तबाही को देखते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा किनारे के सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रख दिया है। राज्य में आई तबाही के बाद राहत एवं बचाव का काम लगातार जारी है। उत्तराखंड के सीएम ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान कर दिया। उन्होंने बताया कि यूपी, बिहार, गुजरात सरकार ने भी मदद की पेशकश की। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर के टूटने से जान गंवाने वाले परिजनों के लिए पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों को 50,000 रुपए देने का फैसला किया गया। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट करके लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की और ट्वीट करके लिखा कि तटीय क्षेत्रों में लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। बंगाल के हल्दिया में जनसभा को संबोधित करते हुए चमोली हादसे पर पीएम मोदी ने कहा कि मैं लगातार अपडेट ले रहा हूं। उत्तराखंड के लिए पूरा देश प्रार्थना कर रहा है। और इससे पहले पीएम मोदी ने उत्तराखंड हादसे पर ट्वीट करके लिखा कि उत्तराखंड हादसे की लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूं। पूरा देश उत्तराखंड के साथ खड़ा है और प्रार्थना कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार उत्तराखंड के जोशीमठ में आई प्राकृतिक आपदा के समय राज्य के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। एनडीआरएफ की 3 टीम मौके पर पहुंच चुकी है। गृह मंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात भी हो चुकी है। वायुसेना को भी अलर्ट कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने फोन करके एनडीआरएफ की टीम का मार्गदर्शन भी किया है। लगातार स्थिति पर नजर बनाई हुई है। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एसडीआरएफ टीम के साथ चमोली का दौरा किया, हालात की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील की। साथ ही कहा लोगों की मदद के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट करके लिखा कि वो इस घटना पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। शेखावत ने कहा कि उत्तराखंड के सीएम श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को इस संबंध में सहायता का आश्वासन दिया गया है। चमोली हादसे पर सीएम गहलोत ने ट्वीट करके दुख जताया और लिखा कि उत्तराखंड के चमोली में हुए एवलांच के बारे में सुनकर चिंतित हूं। वहां के लोगों की सुरक्षा के लिए मैं दुआ करता हूं। उत्तराखंड में चमोली जिले में ग्लेशियर फटने की घटना पर अमेरिका ने दुख जताया और कहा कि भारत में ग्लेशियर के फटने और भूस्खलन से प्रभावित लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदना अमृता के परिवार और दोस्तों के शोक में शामिल है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी संवेदना जताई और कहा है कि उत्तराखंड प्रांत में ग्लेशियर फटने की घटना में 100 से ज्यादा लोग लापता हो गए हैं। फ्रांस भारत के साथ पूरी एकजुटता व्यक्त करता है। हमारी संवेदना उनके और उनके परिवारों के साथ है। पीएम मोदी ने असम में 2 अस्पतालों की आधारशिला रखी है और असोम माला कार्यक्रम की भी शुरुआत पीएम ने की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने केंद्र सरकार को किसान हितैषी सरकार करार दिया। जयपुर बीजेपी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्मृति ईरानी ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों की आय दोगुना करने के लिए कई बड़ी योजनाएं शुरू की हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस कभी भी वादे पर खरी नहीं उतरी। राज्य सरकार ने भी 10 दिन में कर्ज माफी का वादा नहीं निभाया। प्रदेश भर में आज से कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के स्कूल खुलेंगे। करीब 11 महीने बाद बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई से निजात मिलेगी और सभी स्कूलों को सफाई के साथ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की पालना करानी होगी। श्रीगंगानगर पहुंचे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों से अपील की है कि वो कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए स्कूलों को संचालित करें ताकि बच्चों की पढ़ाई जारी रखी जा सके। कोटा में 2 सेंटर पर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस परीक्षा हुई है। कई राज्यों के बच्चे सैनिक स्कूल में दाखिला लेने के लिए ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम देने पहुंचे। पूर्व सीएम टीकाराम पालीवाल की आज पुण्यतिथि है। 11 बजे सुबह पीसीसी में पुष्पांजलि कार्यक्रम होगा। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आज से 21 फरवरी तक यूएस आर्मी और इंडियन आर्मी का संयुक्त अभ्यास होगा। इसके लिए 270 अमेरिकी सैनिक पहुंच चुके हैं और इन सैनिकों का श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ एयरबेस पर भारतीय परंपरा के अनुसार वेलकम किया गया। राजस्थान के 90 निकायों को चुनाव परिणाम आ चुके हैं और इन चुनाव में कांग्रेस का डंका बजा। कांग्रेस ने 48 पर कब्जा जमाया। बीजेपी के 37 बोर्ड बने। आरएलपी, एनसीपी 1-1 और 3 पर निर्दलीय जीते। बीजेपी के ब्रजलता हाड़ा अजमेर की मेयर चुन ली गई है। कांग्रेस की द्रौपदी कोली को उन्होंने हरा दिया। हाड़ा को 61 वोट मिले, कोली को 18 वोट मिले।
नागौर के कुचामन सिटी में कांग्रेस का बोर्ड बना है। कांग्रेस के आसिफ खान ने बीजेपी को हरा दिया। टोंक के 5 निकायों में 3 पर बीजेपी ने कब्जा जमाया, 2 पर निकायों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। सीकर के रींगस कस्बे में नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस प्रत्याशी अशोक मावत ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से महज 1 वोट से जीत हासिल की। श्रीगंगानगर में निकाय चुनावों के परिणामों को गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत बताया और कहा कि कांग्रेस को मिला यह जनादेश 2 साल में कांग्रेस के सुशासन पर अपनी मोहर लगाता है। बूंदी नगर निकाय में कांग्रेस ने बीजेपी का सूपड़ा साफ कर दिया, 5 पालिकाओं में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। झुंझुनू के मंडावा विधायक रीटा चौधरी ने लगातार 5वीं बार जीत दर्ज की है। नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनावों में मंडावा नगर पालिका में कांग्रेस के नरेश सोनी ने जीत दर्ज की। प्रतापगढ़ नगर परिषद बीजेपी ने तीसरी बार जीत दर्ज की। बीजेपी के रामकन्या गुर्जर ने कांग्रेस की जया कुमावत को 2 वोट से हरा दिया। सीकर के खंडेला और रींगस नगर पालिका में एक बार फिर से कांग्रेस प्रत्याशी ने चेयरमैन की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया। खंडेला नगर पालिका में कांग्रेस प्रत्याशी ने महज 2 वोट से जीत दर्ज की। डूंगर नगर परिषद में लगातार 7वीं बार बीजेपी का सभापति यहाँ पर बना है। बीजेपी के अमृत कलासुआ नगर परिषद के नए सभापति बने। जैसलमेर के पोखरण नगर पालिका में बीजेपी के मनीष पुरोहित नए पालिका अध्यक्ष बने। बीजेपी ने कांग्रेस को महज 2 वोटों से हरा दिया। भीलवाड़ा के 7 नगर निकायों में से 5 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। भीलवाड़ा नगर परिषद में बीजेपी के राकेश पाठक सभापति चुने गए। हनुमानगढ़ जिले के सभी 5 नगर पालिका सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। नोहर को छोड़कर कांग्रेस को किसी भी पालिका में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। जयपुर में गांव की सरकार पढ़े लिखे सरपंचों को सौंपने के बाद अब शहरी मतदाता ने भी पढ़े लिखे अध्यक्षों को अपनी कमान सौंप दी है। चुनाव नतीजे ये बता रहे हैं कि सिर्फ 2 अध्यक्ष अंगूठा छाप है, बाकी सब पढ़े लिखे हैं। अलवर के जलदाय विभाग में क्लोरीन गैस सिलेंडर गैस लीक होने से हड़कंप मच गया। सहायक कर्मचारी सुनील सैनी की जागरूकता के चलते तुरंत विभागीय टीम को सूचना दी, जिसके बाद इमरजेंसी किट के जरिए गैस पर काबू पाया गया। अलवर की बानासुर पुलिस ने दूध कनेक्शन के नाम पर 90,000 रुपए लूट करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कोटा बैराज में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक पिछले कई दिनों से लापता था। जैसलमेर में भारत पाक सीमा पर सेना के बंकर चुराते हुए 3 लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। आरोपियों को पकड़ने के बाद ग्रामीणों ने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। सीकर में पुलिस ने सुपारी लेकर हत्या की फिराक में घूम रहे 2 बदमाशों को पकड़ा। इन बदमाशों के पास से हथियार बरामद हुए। डूंगरपुर के बिछवाड़ा में लापता युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीकर में कोतवाली पुलिस ने शूटर इरफान और उसके साथी सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने बताया कि आरोपी इरफान पर 15 संगीन मामले दर्ज हैं। कोटा के बोरखेड़ा इलाके में बदमाशों ने युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी। मृतक मनीष शर्मा टाइल्स संवेदक था। कोटा की कैथुनी पोल पुलिस ने 10 लाख की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी और दलाल को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज से धोखाधड़ी की थी। सीकर पुलिस ने श्रीमाधोपुर में हुई हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। कोटा के लाखेरी में घर से बाहर सो रहे बुजुर्ग पर बदमाशों ने हमला कर दिया। घायल अवस्था में बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती करा दिया। करौली में चोरों ने एक मकान का ताला तोड़कर घर से रखे गहने लेकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर के बहरोड थाना क्षेत्र में चोरों ने राशन डीलर की दुकान का शटर तोड़कर 109 कट्टे गेहूं के चुरा लिए। पीड़ित डीलर ने थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। भरतपुर खनन रॉयल्टी ठेकेदार के ऑफिस में अज्ञात बदमाशों ने हमला बोल दिया और बदमाशों ने तोड़फोड़ भी की, साथ ही कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की। भरतपुर के बयाना पुलिस ने ज्वेलरी शॉप से चोरी के मामले का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 7 दिन के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। कोटा में पुलिस ने 80 लाख रुपए की जमीन धोखाधड़ी मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पिछले 3 महीने से फरार था। करौली के टोडा भीम के पंजाब नेशनल बैंक में चोरों ने चोरी की कोशिश की। चोरों ने बैंक कैश रूम की दीवार तोड़कर चोरी की कोशिश की, लेकिन लोगों का शोरगुल सुनकर चोर मौके से फरार हो गए। अलवर के अनीबी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लूट की कोशिश करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से देसी कट्टा बरामद किया। कोटा के बैराज की दाई मुख्य नहर से नगर निगम गोताखोर की टीम ने 8 दिन पुराना शव मिला है और ये शव 8 दिन पुराना है। गोताखोर की मदद से शव को बाहर निकाल लिया गया। अजमेर के मसूदा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नाड़ी के क्षेत्र में पैंथर मूवमेंट की खबर सामने आई। गाड़ी की लाइट देखकर पैंथर भाग निकला। अलवर के हरसौरा थाना में सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान राकेश गुर्जर के रूप में हुई। बाड़मेर के सदर थाना क्षेत्र में एक बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया और इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।
चूरू के रतन नगर में तेज रफ्तार कार पलट गई। हादसे में एक ही परिवार के 8 लोग घायल हो गए। जैसलमेर के लाठी में जंगल में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग से जंगल में घास जलकर राख हो गई। भरतपुर में कृषि बिल के विरोध में हरियाणा बॉर्डर पर महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। दौसा में किसान मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस दौरान महुआ थाना इलाके में समलेटी गांव में किसानों पर पुष्प वर्षा की गई। कृषि बिल के विरोध में हरियाणा बॉर्डर पर महापंचायत हुई। महापंचायत में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर आलोचना हुई। काले कानून को वापस लेने की भी मांग की गई। सीकर में किसानों ने किसान आंदोलन जारी रखने तक जिले में के सभी टोल प्लाजा को फ्री करने की मांग की। किसानों ने कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। कोटा में एमबीएस अस्पताल के ठेका कर्मियों ने डांस करके राज्य सरकार और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। संविदा कर्मी बीते 16 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। सीकर में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग को लेकर शिक्षा कर्मी संघ ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने मंगला तेल क्षेत्र में धरना स्थल पर बैठे किसानों से बातचीत की है। किसान वेदांता कंपनी के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं। सीकर में सेवियर एजुकेशन वेलफेयर समिति और सीकर महापंचायत की ओर से किसानों के समर्थन में एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया और इस दौरान घंटों नारेबाजी जारी रही। राज्य के वरिष्ठ अध्यापक लंबे समय से तबादलों का इंतजार कर रहे हैं। तबादले में हो रही मनमानी को लेकर शिक्षकों में आक्रोश है, गुस्सा है और वरिष्ठ शिक्षकों का तबादला नहीं होने के चलते शिक्षकों में ये जो रोष है बढ़ता जा रहा है। उदयपुर आए प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने RACART सभागार में कांग्रेस पदाधिकारियों का एक महत्वपूर्ण बैठक ली। लंबे वक्त के बाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के साथ ही निष्क्रिय चले हो गए थे। और चूरू में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का भी अवलोकन किया। साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी में लीडरशिप क्राइसिस नहीं है, इसलिए सीएम के दावेदार ज्यादा हैं। झुंझुनू बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया चूरू के सादुलपुर दौरे पर हैं। चूरू जाने के क्रम में जिले के कई जगहों पर कार्यकर्ताओं ने बीजेपी अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया। बाड़मेर में मंत्री कैलाश चौधरी ने आम बजट को पीसी करके राज्य सरकार पर निशाना साधा। जयपुर में 794 करोड़ रुपए के रॉयल्टी ठेकों की नीलामी ई ऑक्शन के माध्यम से शुरू हुई है। ई नीलामी 9 फरवरी से 5 मार्च तक चलेगी।